देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब भी ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के साथ इन लोगों ने धोखा करने के सिवा जो है वो कुछ भी काम नहीं किए हैं। और हाल ही में देखा होगा कि आपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने पंचायतों को कमज़ोर करने की कोशिश की है। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज है वो बहाल रहे, क्योंकि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में रही है तो इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो ना करवाए जाए। और मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और बिलखसूस हमारा जो रूरल एरियाज हैं, हमारे लोग बिना पंचायतों के जो है बहाल किए वो काम करते रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में एक बार फिर से अवाम के खिलाफ एक फैसला किया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है। वो नाइंसाफी ये है कि पंचायतों को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कमजोर करने की कोशिश की है। और उसकी मिसाल जो है वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो पंचायतों में बाकायदा तौर पर ग्राम सभा हो के जो हमारा कैपेक्स का बजट होता था, कैपेक्स की जो लिमिट होती थी कि इतने लाख रुपए का काम जो है इस ग्राम पंचायत में वो किया जाना है, और वो काम क्या होना है उसके लिए पंचायत के लोग बैठते थे, बाकायदा तौर पे ग्राम सभा होती थी। और ग्राम सभा में इत्तेफाकी राय से तमाम लोग मिलजुल कर जो काम उस पंचायत में उस इलाके में जरूरी होता था उस पर तमाम लोग जो है वो एग्री होते थे, और वो काम जो है वो प्लान में लिखा जाता था। उसके बाद ग्राम सभा उस प्लान को अप्रूव करती थी, वो काम पंचायत में होता था। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से, अवाम से, गरीब लोगों से वो अख्तियार भी छीन लिया, और इसका सीधा जो ऑथराइजेशन है वो कंसर्न एमएलएस को दे दिया कि जो ये कैपेक्स का पैसा है, जो लोग अपना प्लान खुद बनाते थे, जो लोग चाहते थे कि हमारी पंचायत में ये काम होना चाहिए, ये डेवलपमेंट का काम, इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, वो लोगों के हाथ से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने छीना है और अपने एमएलएस के हाथ में वो काम दे दिया है कि ये जो पैसा है, जो लोग खुद डिसाइड करते थे कि हमारी पंचायत में ये पैसा फलां काम पे लगना चाहिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये पैसा कहाँ पे लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस उस फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, तो सीधी सी बात है कि वो अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे। वो जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, वोटर्स होंगे, वर्कर्स होंगे या इलाके होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, उनको नजरअंदाज किया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले लोगों के साथ जुल्म किया है, लोगों के साथ नाइंसाफियां की है, उसी को एक बार फिर से रिपीट करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायती राज को कमजोर करने की जो है वो कोशिश की है, जो नहीं होना चाहिए था। आज हम लोग, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता लगभग मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले बाकायदा तौर पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और उसमें लिखा जाता है कि फलां डेट को जो है पंचायती राज डे भी मनाया जाएगा, और उसके साथ साथ में जो कैपेक्स का बजट है उसके तहत उस पंचायत में जो है ग्राम सभा के दौरान जो है प्लान मरतब किया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2-3 दिन के बाद ही वो नोटिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से वापस ली जाती है, और एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि हम उस दिन पंचायत राज डे जो है वो जरूर बनाएंगे, लेकिन प्लान मरतब नहीं करेंगे। और साथ साथ में एक और चिट्ठी आ जाती है जिसमें एमएलएस को, ऑनरेबल एमएलएस को एम्पावर किया जाता है कि आप लोग जो है ये कैपेक्स का प्लान जो है वो मरतब करेंगे, जो सरासर नाइंसाफी है। ये लोगों का पैसा है, ये लोगों को डिसाइड करना होता है, और ये अख्तियार लोगों के पास ही रहना चाहिए, ग्राम सभा के पास रहना चाहिए, पंचायतों के पास रहना चाहिए। अगर आज पंचायतें बहाल नहीं है
तो ग्राम सभा होती है, तमाम लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपेक्स का पैसा जो है वो किस जगह लगना चाहिए। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग किस तरीके से हमारे लोगों के साथ जुल्म करते हैं। एक मिसाल देना चाहता हूं कि इस साल जो हमारा कैपेक्स का 90 करोड़ रुपया था, 90 करोड़ बहुत होता है, बहुत बड़ी रकम होती है, हमारे जिला का था, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में लगना था, जिसे हम महकमा पीएचई कहते थे, अब जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं। वो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जावेद राणा साहब, उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट का 90 करोड़ रुपए का फंड्स जो है वो पुंछ में डाइवर्ट करके अपने मेंढर में जो है वो वहां पर काम स्टार्ट किए हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ और क्या हो सकती है। तो वही आज भी हो रहा है। आज एमएलए जो है वो हमारा कैपेक्स का जो बजट है उसका प्लान बनाएंगे, और फिर वो प्लान क्या बनेगा ये आप सब लोग जानते हैं। वो अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे, वो किसी को बाथरूम दे देंगे, किसी को नाली दे देंगे, किसी को रास्ता दे देंगे, और हमारा वो प्लान का पैसा जो है, कैपेक्स का पैसा जो है वो जाया हो जाएगा। अदरवाइज ग्राम सभा के पास ये अख्तियार था, जिसको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जो वो छीन लिया है। और हमने देखा है कि ग्राम सभा जब प्लान बनाती है तो वहां पे पंचायत के 200-300 से ज्यादा लोग बैठे होते हैं। तमाम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, और जो काम जरूरी होता है उस पर फोकस किया जाता है। मैं आपको इसकी मिसाल भी देना चाहूंगा कि लास्ट टाइम में जब हमारी पंचायतें बहाल थी, जब ग्राम सभा प्लान मुरतब करती थी, डंडोत पंचायत है हमारे ब्लॉक में, वहां पे ग्राम सभा ने डिसाइड किया कि हमने कैपेक्स का पैसा एक जगह पे खर्च करना है, हमने अपनी सड़क तामीर करनी है। तो आज वो सड़क डंडोत से खनिया गली जो है वो आपके सामने है। बेशक उसके बाद उस सड़क पे दूसरे डिपार्टमेंट ने भी पैसा लगाया, लेकिन शुरुआत ग्राम सभा ने की है, शुरुआत कैपेक्स के बजट से हुई है। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। ये जो अख्तियार ग्राम सभा के पास है, ये ग्राम सभा के पास जो है रहने देना चाहिए।